सऊदी अरब में 73 साल बाद मिलेगी शराब, हट गया बैन। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल डेली सऊदी न्यूज पर। खबर शुरू करने से पहले एक जरूरी सूचना आपको दे दें कि अगर आप सऊदी में फंस गए हैं, कफील आपको छोड़ नहीं रहा है, आप परेशान हैं, वापस अपने घर लौटना चाहते हैं तो घबराए नहीं, स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करें। इनका नाम अहमद अली है। ये आपको कानूनी प्रक्रियाओं के तहत महज 3 से 4 दिन के अंदर ही खरूज लगाकर सऊदी से फाइनल एग्जिट कराकर आपको सही सलामत अपने देश पहुंचा देंगे। दुनिया भर में सबसे ज्यादा चाय और शराब पी जाती है। शराब का कारोबार इतना बड़ा है कि कई छोटे देशों की जीडीपी इसके बराबर है, यानी हर साल शराब में अरबों रुपए की कमाई होती है। हालांकि कुछ ऐसे भी देश है जहां पर शराब पूरी तरह से प्रतिबंधित है। ऐसा करने पर कड़ी सजा का भी प्रावधान है। ज्यादातर इस्लामिक देशों में ऐसे नियम बनाए गए हैं। अब एक ऐसे ही मुस्लिम देश ने शराब पर पाबंदी हटाने का फैसला किया है। ऐसे में चलिए आपको बताते हैं कि किस मुस्लिम देश ने शराब पर पूरी प्रतिबंध जो है वो लगा रखी है और अभी फिलहाल किसने प्रतिबंध हटाया है। तो दरअसल सऊदी अरब ने करीब 73 साल बाद अब शराब से पाबंदी हटा दी है। इसे एक बड़ा फैसला बताया जा रहा है। सऊदी लगातार अपने सख्त कानूनों में बदलाव कर रहा है और टूरिज्म को एक बड़ा मौका बनाने की कोशिश कर रहा है। ये फैसला भी इसी कड़ी में लिया गया है। हालांकि सऊदी के लोगों के लिए अभी भी शराब पर पाबंदी है। अब अगर आप सोच रहे हैं कि भारत या किसी और देश की तरह सऊदी अरब में भी शराब की दुकान में जाकर आप शराब खरीद सकते हैं, तो आप गलत है। दरअसल यहाँ पर सिर्फ टूरिज्म के लिए ये व्यवस्था की गई है। घरों में शराब रखने और बाजार में बेचने पर अभी भी पाबंदी है। इसके लिए लाइसेंस दिए जाएंगे जिससे बड़े टूरिज्म प्रोजेक्ट्स में शराब परोसी जा सके। यानी अगर आप बाहरी किसी देश से सऊदी जाते हैं तो आपको शराब पीने के लिए मिल सकती है। सऊदी अरब में सिर्फ हल्की मात्रा में अल्कोहल वाली शराब ही मिलेगी, यानी बियर या फिर वोडका जैसी ड्रिंक आप पी सकते हैं। 20% अल्कोहल से ज्यादा वाली ड्रिंक्स पर पूरी तरह से पाबंदी लगाई गई है। बताया गया है कि देश में करीब 600 जगहों पर ये शराब मिलेगी। दुनिया के कई देश ऐसे हैं जहाँ आज भी शराब पूरी तरह से बैन है। इसमें ब्रुनेई, सोमालिया, ईरान, लीबिया, कुवैत जैसे देश शामिल है। इसके अलावा पड़ोसी देश पाकिस्तान में भी शराब पर कई तरह की पाबंदियां हैं। यानी ज्यादातर मुस्लिम देश ही ऐसे हैं जिन्होंने धन के आधार पर शराब को पूरी तरह से बैन किया हुआ है। हालांकि कुछ देश अब पर्यटन को देखते हुए इन नियमों में थोड़ी ढील दे रहे हैं और सऊदी अरब उन्हीं में से है। अब देखते हैं कि लोगों का इस पर क्या रिएक्शन होता है। तो क्या है सऊदी के रियाल रेट, चलिए बताते हैं। सऊदी की करेंसी रियाल है। वहीं अगर भारत की करेंसी की बात की जाए तो भारत की करेंसी रुपया है। वहीं सऊदी अरब में करीब 25 लाख भारतीय प्रवासी रहते हैं। ऐसे में जो भी भारतीय प्रवासी हैं वो रियाल रेट से अंदाजा लगा सकते हैं कि फिलहाल भारत की मुद्रा का क्या भाव चल रहा है। उसी के हिसाब से वो अपने घर पैसे भेज सकते हैं, क्योंकि जब रियाल की दरें कम होंगी तो भारतीय करेंसी में कन्वर्ट करने पर ज्यादा पैसा बनेगा। वहीं सऊदी अरब में भारत के बाद पाकिस्तानी, नेपाली और बांग्लादेशी समेत कई अन्य देशों के लोग भी अधिक संख्या में रहते हैं। इसको आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि सऊदी में जो लोग कमाते हैं वो भारत की मुद्रा के अनुसार बहुत ज्यादा है। सऊदी के एक रियाल में लगभग 22 रुपए होते हैं। ऐसे में जो भी व्यक्ति सऊदी में कमाता है वो भारत से 22 गुना ज्यादा पैसा कमा रहा है और ऐसा ही बिल्कुल अन्य देशों के साथ भी होता है। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि आज सऊदी के रियाल के रेट्स क्या हैं। वहीं भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश के करेंसी के हिसाब से आज का रियाल कितना है। आज एक सऊदी रियाल में 22.68 रुपया है, जो कि पिछले हफ्ते 22.77 रुपया था। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 36.21 नेपाली रुपीस है, जो कि पिछले हफ्ते 36.51 नेपाली रुपीस थे। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 32.32 बांग्लादेशी टका है, जो कि पिछले हफ्ते 32.43 बांग्लादेशी टका था। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 74.86 पाकिस्तानी करेंसी है, जो कि पिछले हफ्ते 75.08 पाकिस्तानी करेंसी थी। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 22.63 भूटानी करेंसी है, जो कि पिछले हफ्ते 22.82 भूटानी करेंसी थी। तो चलिए अब हम आपको सऊदी में सोने के रेट्स बताते हैं। तो दुनिया भर के लोग सदियों से सोने की ओर आकर्षित होते रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि सोना ऐसी धातु है जिसका हर देश ज्यादा से ज्यादा स्टोरेज रखना चाहता है। आज सऊदी में सोना 22 कैरेट गोल्ड का दाम 381 रियाल प्रति ग्राम है, जो कि पिछले हफ्ते 368 रियाल प्रति ग्राम था। अगर भारतीय मुद्रा की बात करें तो भारतीय मुद्रा के हिसाब से 22 कैरेट गोल्ड का दाम 8,623 रुपया है।
वहीं 24 कैरेट गोल्ड का दाम 413 रियाल प्रति ग्राम है, जो कि भारतीय मुद्रा में 9,347 के होते हैं, जो कि पिछले हफ्ते 399 था। वहीं भारत में आज सोने के भाव की बात करें तो 22 कैरेट गोल्ड का दाम 8,950 रुपया प्रति ग्राम है। वहीं 24 कैरेट गोल्ड का दाम 9,764 रुपया प्रति ग्राम है, यानी कि सऊदी में सोने का भाव भारत के हिसाब से कम है। वहीं अगर हम संयुक्त अरब अमीरात की बात करें तो यूएई में सोने का जो दाम है 22 कैरेट गोल्ड का वो 373.75 दिरहम प्रति ग्राम है, जो कि भारतीय मुद्रा में 8,656 होता है। वहीं 24 कैरेट गोल्ड का दाम 403.75 दिरहम प्रति ग्राम है, जो कि भारतीय मुद्रा में 9,351 के होते हैं। दुनिया का सबसे अनोखा स्की रिजॉर्ट एमबीएस ने कर दिया है कमाल। सऊदी अरब के रेगिस्तान में बेहद खास और अनोखे प्रोजेक्ट्स पर काम चल रहा है। सऊदी में रेगिस्तान के पहाड़ पर ट्रोजना नाम का स्की रिजॉर्ट बन रहा है। ये सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की महत्वाकांक्षी परियोजना न्यूम का हिस्सा है। इस परियोजना पर बीते कुछ वर्षों में सऊदी सरकार ने भारी निवेश किया है। इस परियोजना का मकसद सऊदी की अर्थव्यवस्था को दुनिया के लिए खोलना है। मोहम्मद बिन सलमान सऊदी इकोनॉमी की तेल से निर्भरता कम करना चाहते हैं। भविष्य के हर नियम में अनोखा स्की रिजॉर्ट ट्रोजना शामिल है। ये रिजॉर्ट सऊदी अरब के उत्तर पश्चिम में जबेल अल लौज पर्वत पर 2500 मीटर की ऊंचाई पर बन रहा है। ये दुनिया का पहला वर्टिकल स्की विलेज होगा। ट्रोजना में 30 किलोमीटर की कृत्रिम स्की ढलानें होंगी। ये ढलानें ऊंचे होटल, विला और शॉपिंग मॉल के ऊपर बनाई जाएंगी। नकली बर्फ के लिए 57 अरब लीटर पानी की कृत्रिम झील भी बनेगी। रेगिस्तान में बर्फ का ये गांव किसी सपने के शहर जैसा होगा। ट्रोजना स्की विलेज न्यूम के तहत 6 बड़ी परियोजनाओं में से एक है। मोहम्मद बिन सलमान न्यूम परियोजना को सफलता के साथ पूरा कर लेते हैं तो उनके लिए बहुत बड़ी कामयाबी होगी। मोहम्मद बिन सलमान के $14 ट्रिलियन के इस प्रोजेक्ट पर 2017 से काम चल रहा है। हालांकि इस प्रोजेक्ट के लिए सऊदी सरकार के सामने फंड की कमी की बात सामने आई है। वहीं स्थानीय लोगों के मानवाधिकारों के उल्लंघन के आरोप भी सऊदी सरकार पर लग रहे हैं। न्यूम प्रोजेक्ट के ट्रोजना स्की रिजॉर्ट के कार्यकारी निदेशक फिलिप गुलीट ने इस पर बात करते हुए कहा कि अब दिखने लगा है न्यूम से सऊदी को क्या मिलने जा रहा है। इसमें ट्रोजना के अलावा समुद्र तट के विकास, कार फ्री शहर, द लाइन, स्वचालित बंदरगाह और हवाई अड्डा शामिल है। उन्होंने कहा कि इस कृत्रिम शहर से अकाबा की खाड़ी और मिस्र को देखा जा सकेगा। यह इसे प्रोजेक्ट को और भी खास बना देता है। फिलिप गुटेल ने कहा है कि न्यूम परियोजना पर एक सैन्य अभियान की तरह काम किया जा रहा है, क्योंकि दूर दराज के पहाड़ी इलाके में काम करना एक बड़ी चुनौती है। ट्रोजना की बर्फ मशीनों से बनाई जाएगी। इसके लिए हालिया वर्षों में बर्फ बनाने की तकनीक का परीक्षण किया गया है। ऐसा करते हुए ढलानों को ऐसे डिजाइन किया जा रहा है जिसमें पर्यावरण पर खराब असर ना हो। तो सऊदी अरब जो करने जा रहा है, अगर वो कर लेता है यानी न्यूम सिटी बन जाती है, तो ये एक इतिहास बनने जैसी चीज़ है। और एमबीएस जो है यानी मोहम्मद बिन सलमान वो हमेशा के लिए याद किए जाएंगे सऊदी के इस महत्वपूर्ण बदलाव के लिए। तो ये थी तमाम जानकारी। पुनः ऐसी तमाम खबरों के लिए डेली सऊदी न्यूज़ पर।